पाकिस्तान में पहली बार एनफ्यू टेक्नोलॉजी मेड इन पाकिस्तान कस्टमाइज्ड लिथियम बैटरी बना रही है। 10 से 12 साल इसकी लाइफ है। बैटरी आप जहां से मर्जी लें। अवेयरनेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं। जो कस्टमर बैटरी लेके जाता है एक प्लांट हम उसे देते हैं। 3 साल की हमारी रिप्लेसमेंट है। टोटल 5 ईयर्स का हमारा वारंटी पीरियड है। अली शाह साहब, आप एनफ्यू बैटरीज के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं जहां लिथियम बैटरीज बनाई जाती हैं और मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि इस जैसी बैटरी पूरे पाकिस्तान में नहीं है और फिर इंतहाई मुनासिब कीमत में। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ आप ये कहते हैं कि आप हमसे अवेयरनेस लें, बैटरी बेशक ना लेके जाएं कि ये बैटरी चलती कैसे है, इसके फ़ायदे कितने हैं। जितनी देर तक बंदे को अवेयरनेस नहीं, आप बैटरी नहीं देते। फिर आप ये कहते हैं कि हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे ताकि पूरा पाकिस्तान सोलर पर चला जाए, और साथ आप पौधे लगाते हैं फी कस्टमर के हिसाब से और एक पौधा उनको भी देते हैं। मुझे बताएं, ये दूसरी बैटरियों से हटकर क्या है इसके अंदर और यही क्यों ख़रीदी जाए, क्या ख़ास बात है इसमें? पहली बात तो ये कि मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पहली कंपनी एनफ्यू टेक्नोलॉजी है जो कस्टमाइज्ड बैटरी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान के अंदर। यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है जी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम बैटरी बना के देते हैं। उसके बाद लेड एसिड और लिथियम में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसमें वेस्ट रेट बिल्कुल नहीं है। इसका बैकअप अच्छा है। ये लॉन्ग टाइम है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान में इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिथियम बैटरीज ही हैं। अगर आम बैटरी के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या इसमें फ़र्क? लिथियम चूँकि इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है, 10 से 12 साल इसकी लाइफ है। और जो लेड एसिड है या ड्राई बैटरीज़ हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 साल चलती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और आप देखें कि फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी है। अब तो वैसे भी पूरी दुनिया नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रही है। और ये आप मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मेड इन पाकिस्तान है और हम यहाँ पे इसको एनालाइज़ करते हैं। हम खुद इसको असम्बल करते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा स्लोगन है कि बैटरी आप जहाँ से मर्जी लें, अवेयरनेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा। तो हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जो कोई भी मतलब यहाँ पे बहुत से कस्टमर्स आते हैं, हम उन्हें यही बात कहते हैं कि हमारा मोटो ये है, हम उनको अवेयरनेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। जब तक कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हम उन्हें बैटरी नहीं देते। फिर दूसरे नंबर पे हमारा जो बड़ा एक है वो ये है कि हम ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं। उसके लिए हमारी जो मुहिम है वो ये है कि हम जो कस्टमर बैटरी लेके जाता है एक प्लांट हम उसे देते हैं। एक प्लांट हम उसके नाम का ख़ुद लगाते हैं। और मंथली हमारे 100 प्लांटेशंस की एक मुहिम है कि जो हम एक महीने के अंदर 100 प्लांट्स हम डिफरेंट लोकेशंस पे जो है ना वो प्लांटेशंस कर रहे हैं उसकी। बेहतरीन। तो मुझे सर ये बताएं, लिथियम सर ये बैटरी कैसे काम करती है और A to Z आप इधर ही बनाते हैं? बिल्कुल, हम इधर ही बनाते हैं। वो एक आप लोगों का एक और भी मैंने ब्रोशर से पढ़ा था कि पी कार्स को रिलीफ आर्स बनाएं, क्या ये क्या चीज़ है? अच्छा, बैटरी के ना बेसिक 3 से 4 पर्पज़ हैं, जिसमें नंबर 1 ये कि कस्टमर्स जैसे पूरे पाकिस्तान में सोलर पे शिफ्टिंग हो रही, लोग स्विच कर रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुके हुए हैं। उसकी वजह से लोग ये करते हैं कि पूरा दिन उनका सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। वो ये चाहते हैं, पहला पर्पज़, कि हमारी पूरी रात जो है वो बैटरी पे चले और हम ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएं। दूसरा पर्पज़ ये होता है कि कस्टमर, चूँकि बहुत से लोगों का लोड ज़्यादा होता है, बैटरी 5 किलोवाट की है, 2.4 किलोवाट की है, तो वो एक बैटरी अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें उनका मकसद ये होता है कि जब लाइट ऑफ हो तो हमें एज अ UPS बैकअप जो है ना वो बैटरी दे। तीसरा पर्पज़ ये होता है कस्टमर्स का, जिसमें बहुत से कस्टमर्स ने हमें कांटेक्ट किया, हमने उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो डे टाइम के अंदर हैं, वो ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल करना चाह रहे थे अपना। इसी तरह इंडस्ट्री के हमने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अंदर ये था कि वो ये चाहते थे कि पूरा दिन तो सोलर हमारा चल रहा है, लेकिन जो पीक आवर्स हैं 6 to 10 या 7 to 11 जो हैं, उसमें अगर हम बैटरी पे स्विच कर जाएं तो हम काफ़ी इजी हो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत बिल जो है वो हम अफोर्ड कर लेंगे। तो उसके लिए हमारा एक स्लोगन ये है कि पीक आवर्स को रिलीफ आवर्स बनाओ। तो उसके लिए हम अपना सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं एनफ्यू बैटरीज़ का। बेहतरीन। तो मुझे बताएं, ये जो मैं देख रहा हूँ पीछे ये सेल आपने रखे हुए हैं, ये क्या चीज़ें हैं? और अच्छा, इसमें बेसिक ये मैं आपको एक सेल बताता हूँ। ये लिथियम आयन का सेल है। ये लैपटॉप की बैटरी में यूज़ होता है, पावर बैंक्स के लिए यूज़ होता है, बच्चों के जो टॉयज़ हैं, जैसे उनकी गाड़ियाँ जिसमें बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, उन टॉयज़ के अंदर ये सेल जो है वो इस्तेमाल होता है। हमारे पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं वो ये करते हैं कि वो इस सेल की भी जो है ना ESS की बैटरी, ESS बेसिकली एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन है जो आप सोलर के साथ लगाते हैं,
तो उसकी ये बैटरी बनाते हैं जो कि बहुत डेंजरस है। अच्छा, ये यूपीएस के लिए या फिर पढ़े लिखे आप तनकीद कर रहे थे, ठीक है। आप बेहतर समझते हैं। तो ये बैटरी बिल्कुल भी उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, यानी लोग इनको कंबाइन करके एक बैटरी बना देते हैं और सोलर के लिए रिकमेंड कर देते हैं, यूपीएस और सोलर के लिए, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये प्रिज्मेटिक लिथियम आयरन फास्फेट का सेल है। अच्छा, हमेशा जब भी बैटरी लें वो इस सेल की बैटरी लें। इसको प्रिज्मेटिक लिथियम आयरन फास्फेट कहते हैं। लिथियम आयरन फास्फेट का एक सेल ये भी है। अच्छा, इसको पॉलीमर सेल भी आप कह सकते हैं और पाउच सेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है। ये जो सेल है ये भी लॉन्ग टाइम नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अच्छा, बेस्ट सेल जो है इस टाइम वो ये वाला है। हम इस सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कंबाइन करके एक बैटरी बनाते हैं। कंबाइन को इसमें अगर आप 24 वोल्ट में जाते हैं तो 8 सेल लगेंगे, अगर आप 48 वोल्ट में जाएंगे तो 15 लगेंगे, 51.2 वोल्ट में जाएंगे तो 16 सेल लगेंगे। तो ये एक सोल्यूशन है हमारे पास, हम इस सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और गारंटी शुदा बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं। 3 साल की हमारी रिप्लेसमेंट है, प्लस 2 ईयर्स हमारी मेंटेनेंस है। टोटल 5 ईयर्स का हमारा वारंटी पीरियड है। उसके अलावा हम 10 to 12 ईयर्स इसकी लाइफ कस्टमर्स को बताते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री है। आपने कोई इसके अंदर पानी नहीं डालना, आपको बार बार इसको चेक नहीं करना, आपने एक दफ़ा लगा दी, कंपैटिबल हो गई। सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, लोग इसको समझें। पहले हम अवेयरनेस के ऊपर इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से कस्टमर्स आते हैं। रिसेंटली कस्टमर आए, उनकी फैक्ट्री थी, उसके अंदर उनकी एटलीस्ट 4 बैटरीज की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप हमें एक बैटरी दें, हम उसको चेक करेंगे, फिर हम बाकी 3 बैटरीज लेंगे। हमने उनसे माजत कर ली। उसकी रीज़न ये थी अच्छा, कि उनकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 4 बैटरीज की है। वो एक लेके जाते, बैटरी ने ना बैकअप देना था, उनका लोड ज़्यादा था, उन्होंने कंफर्टेबल नहीं रहना था, लोड मैनेज नहीं होना था। उसकी वजह से ब्लेम किस पे आना था? हमारे पे। अच्छा, तो हम इन एडवांस अपने कस्टमर से माजत कर लेते हैं कि वी आर सॉरी कि हम बैटरीज प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। लोड मैनेजमेंट को पहले अंडरस्टैंड करें कि लोड है क्या। कस्टमर आता है, वो कहता है जी हमने 2 AC चलाने एक बैटरी के ऊपर। भैया आप एक चलाएं, आपको 2 से 3 घंटे बहुत अच्छा बैकअप देगा। जबकि अगर कोई आम बंदा हो तो वो तो कहता है बस ले ही जाओ बैटरियाँ, चाहे 1 ले जाएं 2 ले जाएं। आप कहते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग लें। लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि एक बैटरी लगाएं, पूरी रात दिन रात बिजली फ्री चलाएं। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, 5 किलोवाट की बैटरी है, 50 किलोवाट का ग्रिड स्टेशन नहीं है। अली भाई, सवाल ये है मेरा कि अगर एक आम बैटरी है जिसके अंदर वो पानी डालना पड़ता है और दूसरी ये लिथियम बैटरी है, सेम कैपेसिटी की है, बैकअप में कितना फ़र्क आएगा? ये कितने % बैकअप देगा या कितने आवर्स, और लिथियम वाली कितने आवर्स देगी? जो लेड एसिड या ड्राई बैटरी है ना, उसका वेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज कि उसने 100 रुपीज़ की आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बिजली दे के चार्ज की है ना, तो उसने रिटर्न आपको 60, 55 या 50 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी वापस करनी है। अच्छा, यानी आधी बिजली वापस कर रही है। आधा उसका वेस्ट रेट है। जबकि लिथियम के अंदर आपको 100% रिटर्न मिलता। अच्छा, लिथियम के अंदर आपको वेस्ट रेट नहीं मिलता। अगर आपने 100 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी दी, आप 100 रुपीज़ की वापस ले सकते हैं। तो मुझे बताएं, अभी ये मैं देख रहा हूँ, ये भी बैटरीज हैं, ये इन्वर्टर हैं या क्या हैं? ये तो बैटरीज लग रही हैं, ये क्या है? अच्छा अब्दुल्ला भाई, पहले हमारा ये मॉडल था। अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी। कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वालमार्ट के अंदर। वालमार्ट जो बैटरी उसको लॉन्च कर दिया हमने आज। क्या बात है। और ये भी पहले हमारी जो रैक बैटरी थी उसमें डिस्प्ले नहीं था। अभी हमने रैक बैटरी के अंदर जो है वो डिस्प्ले भी दे दिया, जहाँ पर लोड सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, उसके अंदर शो रहा होता है कि आपकी चार्जिंग कितनी रिमेनिंग है, आपकी चार्जिंग कितनी हो चुकी है, आप इसके ऊपर क्या क्या सिस्टम चला रहे हैं, कितने लाइफ साइकिल इसकी हो चुके हैं। मतलब अब तो जगह का भी टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ना डोला होसी ना रोला होसी। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जगह की कोई टेंशन नहीं, आप दीवार के साथ हैंग कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अली भाई, एक और बात बताएं, जिस तरह आपने मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है कि जगह किसी के पास कम है तो वो दीवारों पर हैंग कर ले बैटरी। तो आप फ़र्ज़ करें मेरी ट्रैवलिंग होती है, मैं कभी किसी शहर होता हूँ, कभी किसी शहर, और मेरी वालदा या कोई घर में बुज़ुर्ग है, तो उसको इतना नहीं पता बैटरीज़ का कितना बैकअप रह गया, कितना गेज होना है। तो मुझे कैसे पता चलता रहेगा? क्या ये फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकती हैं? अच्छा, फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी पॉसिबल है। जो आउट ऑफ स्टेशन की कनेक्टिविटी है ना, जैसे कि आपकी बैटरी लाहौर में और आप इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन के साथ बैटरी को कनेक्ट कर सकें। उसमें ऑप्शन वाईफाई BMS का है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा, हमने कुछ BMS मंगवाए थे जिसके अंदर ये फंक्शन था, हमने उसको वापस भेज दिया क्योंकि उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं थी। हम कस्टमर को कभी भी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते जिसके अंदर एक्यूरेसी ना हो, जिसके अंदर कस्टमर ज़्यादा डिस्टर्ब हो।
लेकिन ये इम्प्रूव कर रहे हैं आप? इम्प्रूव कर रहे हैं हम अपनी एक डिवाइस लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, जो वाईफाई कनेक्टिविटी में होगी। आप किसी भी बैटरी के साथ लगाएंगे तो आपको एक्सेस आउट ऑफ कंट्री भी देगी। बेहतरीन। एक और चीज़ मुझे बताएं कि अगर मैं फ़र्ज़ करें अपनी बाइक साइकिल उसको इलेक्ट्रिक कराना चाहता हूँ और मेरी डिमांड इतना लोड है और ये इतना लोड है, तो कस्टमाइज़ फिर उसके हिसाब से आप बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। और उनको कर देते हैं आप इलेक्ट्रिक? हम करके देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी प्राउड फील हो रहा है कि पहले हम किसी भी बैटरी को देखते थे ना तो उसके ऊपर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, लेकिन अभी आप जब इसको देखेंगे तो मेड इन पाकिस्तान फील आएगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप, लेकिन अवेयरनेस के साथ अगेन, अगर आपको पता है बैटरीज की होनों का, आप यहाँ पर आएँ और देखें। और दूसरी चीज़ एक और, फ़र्ज़ करें मेरी बैटरी में कोई इशू आ गया, आप रिपेयरिंग के लिए आते हैं, बैटरी ले जाते हैं, तो उतनी देर तो मैं बैकअप के बिना रहूँगा ना? ऐसा हमारे पास उसका सोल्यूशन है। हम अपने कस्टमर्स को अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा। हम एक बैटरी साथ भिजवाते हैं, अगर वो बैटरी ऑफिस या तो लैब में हमारी जानी हो तो फिर हम एक बैकअप के लिए बैटरी भिजवाते हैं, वहाँ पे लगा के कस्टमर की बैटरी का जो इशू आता है उसको रिजॉल्व करने के बाद दोबारा वो बैटरी इंस्टॉल करके अपनी बैटरी को लेके आते हैं। हम अच्छा। कस्टमर्स को अकेला नहीं छोड़ते। अली भाई, एक और बात आखिरी जो मुझे कंफ्यूज कर रही है, मैं फ़र्ज़ करें एक वेल नाउंड कंपनी की बैटरी लेता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आती हैं, और दूसरी साइड पर आपकी बैटरी है। मैं अब कंफ्यूज हूँ, वो वेल रिप्यूटेड कंपनी है, मेड इन पाकिस्तान है, तो ये मैं ले लेता हूँ या ये ले लूँ, क्या करूँ? मतलब ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, बहुत सी ऑप्शन कौन सा बेहतर रहेगा? ऑब्वियसली मैं तो ये कहूँगा हमारे वाला, उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो वारंटी क्लेम और जो मेंटेनेंस के हवाले से जो सर्विसेज हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट हैं। इन सिटी लाहौर हम 24/7 रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा। और आउट ऑफ स्टेशन हम आफ्टर डे हमारा हो जाता है रिस्पॉन्स। हमारे जो दूसरी बैटरीज हैं उसके ऊपर आपको जो सबसे बड़ा इशू आता है वो वारंटी क्लेम का आता है। बैटरी जाती है, वो चेक करते हैं, 2-2 महीने का आपको टाइम मिलता है, तो कस्टमर उसमें खबार हो जाता है। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हमने तब की थी कि जब हमने मार्केट के अंदर R&D की थी कि मार्केट में इश्यूज़ क्या क्या हैं, लोगों को क्या क्या फेस करने को मिल रहा है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशंस लेके आए थे उसका मार्केट के अंदर। तो अब फ़र्ज़ करें मैं क्वेटा में हूँ, हाँ, तो फिर कैसे आप सॉल्व करेंगे? और मुझे अगर फ़र्ज़ करें बैटरीज चाहिए, तो कोई है आपका वहाँ डीलर कोई इस तरह, यानी दूसरे शहरों में? बिल्कुल, हमारा हार रोड वाला डिस्प्ले सेंटर ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर हमारे ऑफिस कंप्लीट हो गए हैं, जस्ट उसकी ओपनिंग है इस वीक के अंदर हमने करनी है। रावलपिंडी के अंदर हमारा एक ऑफिस है, 4 ऑफिस हम इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ओपन करने जा रहे हैं। इसके अलावा डीलर नेटवर्क के लिए हमें ऑल ओवर पाकिस्तान काफ़ी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ। हमारा पूरा टारगेटेड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, वो अगर इस वीक में या कमिंग 10 डेज़ के अंदर उसको कंप्लीट कर लेती है, आफ्टर कंप्लीशन मुझे पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नहीं तो डिवीज़न के अंदर 1 से 2 डीलर्स हमारे ज़रूर मौजूद होंगे। क्या बात है जनाब। अगर आप कोयटा में हैं, कराची में हैं, जैसे हमारी बैटरीज कराची में गई हैं, कोयटा में गई हैं, पेशावर, मर्दान, मतलब हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान गई हैं बैटरीज, वहाँ पे कोई भी इशू आता है तो हमारी टीम उनको रिस्पॉन्स करती है। एबटाबाद में बैटरीज हैं, मनसेरा में हैं, इस्लामाबाद में हैं। हमारी बैटरीज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लोकल कस्टमर्स नहीं हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोग हमारे साथ हैं जिनको हमने बैटरीज इंस्टॉल करके दी हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से जो सोलर पर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यही अच्छा ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम सोलर पर जाएं, बिल्कुल, और कार्बन फ्री करें पाकिस्तान को, फिर पौधे लगाएं, जो सब आप काम कर रहे हैं। जितने भी लोग अभी थोड़ा सा भी ग्रे कॉर्नर में हैं, कंफ्यूज हैं, यार बैटरी ये ले लें, वो ले लें, और ये क्यों लें, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो कंफ्यूज रहने की बजाय हमारे से कांटेक्ट करें, हमारे पास आएँ, हम उनको अवेयरनेस देंगे, इसके ऊपर प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो देन वो इस पर मूव करें, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है वो किसी और को ज़रूर कांटेक्ट करें। नई टेक्नोलॉजी है, इस पर शिफ्ट होना चाहिए। लेड एसिड चूँकि कार्बन फ्री नहीं है, उसके लेड्स इतने डेंजरस होते हैं कि हमारे जो घर के अंदर जहाँ पे ये बैटरीज होती हैं उससे हमारे जो लंग्स हैं उसको भी नुकसान होता है जब हम उसके अंदर सांस लेते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। लिथियम नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, उसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। अवेयरनेस के लिए हम बैठे हुए हैं। प्लांटेशंस की हमारी जो मुहिम है वो हमने शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान के लिए कोई इसके साथ हमारे साथ आना चाहे तो हम उसे वेलकम भी करेंगे। बाकी हम यहाँ पे अवेलेबल हैं 24/7 आपके लिए। सो नाइस ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप रिसर्च करें
तहकीक करें पाकिस्तान में कौन अच्छा काम कर रहा है और नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते जाएं। और अगर कोई मेड इन पाकिस्तान उस लेवल का काम कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर ही पैसा आएगा, तो क्यों ना इसी को इस्तेमाल करें। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।